नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित की एक क्लास शुरू करेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो पहले तो ये जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं अपने जीवन में वो दो प्रकार की होती हैं संख्याएं, एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। हम लोग कक्षा 10 तक वास्तविक संख्याएं ही पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो। तो इसमें जो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं। जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर Q की वैल्यू 0 होगी तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ए लिखा है 1/0, जब 1/0 जो अपान में 0 होगा तो वो हमेशा इनफाइनाइट कर देगा, कोई भी संख्या हो उसको अनंत कर देगा। जैसे 4/0 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, तो ये क्या होगी? अनंत संख्या हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखी होगी वो कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन परिमेय संख्या जो है उसका मान निश्चित भी होना चाहिए। अगर उसका मान निश्चित नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जिससे पहला क्वेश्चन इसका है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके दो फैक्टर हो रहे हैं, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो रहे हैं। जैसे 2 के अगर गुणनखंड करें तो 2 × 1, तो 2 इसके फैक्टर होंगे, 1 और 2। 3 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 × 1, 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। अब आते हैं पहला इसका ऑप्शन क्या है? 0। 0 कैसी संख्या है? 0 संख्या जो है न तो ये धनात्मक संख्या है न तो ऋणात्मक होती है। 0 जो है एक पूर्णांक है। ऐसा है, पूर्णांक है जो कि सम होता है, जो कि क्या होता है? सम होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरे पे आते हैं 1। 1 जो है, 1 का गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 के अतिरिक्त जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता। और हमारी जो अभाज्य संख्या है उसकी डिफिनेशन क्या है? उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो ये 1 भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं 2। 2 में क्या है? 2 के एक तो 1 फैक्टर है और 1 2, तो इसके 2 फैक्टर हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, अब परिमेय संख्या कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको कि परिमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी होती है। 2, अब आप कहेंगे कि 2 जो लिखा है √2, ये भी क्या है? एक P/Q के रूप में लिखा है। लेकिन जो √2 है इसकी कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए √2 एक जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है √3। √3 भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √3 का भी कोई एक निश्चित मान नहीं है, इसलिए √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप आते हैं ऑप्शन नंबर 3, √9। √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3, जो कि एक निश्चित वैल्यू है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। डी वाला क्या है? √7 है, इसकी भी वैल्यू कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी में क्या है? जो ऑप्शन सी है हमारा वो सही आंसर है। उसकी निश्चित वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगी। तो पहला क्या है? √25। √25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5, जो कि एक निश्चित वैल्यू है, इसलिए √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद ये यहाँ पे अंडर रूट लगा लो, √81। √81 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितनी आएगी? मतलब 9 आएगा। कितना आएगा? 9, जो कि एक निश्चित वैल्यू है। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 5/3 P/Q के रूप में लिखी है और इसकी निश्चित वैल्यू भी है, तो 5/3 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। लास्ट जो संख्या लिखी है 5 + √2। एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, जो 5 + √2 अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए ये
ये लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 5, ये इसको क्या कर देता है, अपरिमेय संख्या बना देता है। अंडर रूट 2 जो है इस संख्या को अपरिमेय बना देता है, अतः 5 प्लस अंडर रूट 2 जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लासा 12 और 21 कितना है, मतलब 12 और 21 का लासा 84 है, तो 12 और 21 का मासा क्या होगा। अच्छा, लासा और मासा क्या होता है, लासा जो होता है लघुत्तम समावर्त, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 84 को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 84 को विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगी, वो लासा कहलाएगी। और मासा मतलब महत्तम समावर्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 21 को विभाजित करे, वो होता है मासा। तो जो है हमें एक इसका डायरेक्ट फार्मूला पता होता है, लासा गुणे मासा बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, लासा दिया है, लासा कितना है 84, मासा हमको निकालना है, बराबर कितना, पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या कितनी है 21, तो हमें निकालना है मासा। मासा बराबर हो जाएगा 12 गुणा 21 बटे 84, भाग कर लो, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, सॉरी 21 नहीं है 84 है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, तो मासा जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद तो जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो जो अंडर रूट 3/5 लिखा है, ये कैसी संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, 5 कैसी है, परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7, ये भी कैसी है, इसकी भी वैल्यू निश्चित नहीं है, अतः ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 12, इसकी भी वैल्यू निश्चित नहीं है, ये भी एक अपन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट 5 इंटू ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 7, जब घटाएंगे आएगा माइनस का 2। अब जो माइनस का 2 जो आएगा वो कैसी संख्या है, निश्चित वैल्यू है, अतः ये जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः जो ऑप्शन डी है हमारा वो सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।